जेल में जब भी मुझे कोई कागज का टुकड़ा मिलता, मैं आपके नाम का एक खत लिख देता, ये जानते हुए भी कि वो खत आपके पास मैं नहीं भेज पाऊंगा। मेरी चोटों पर, मेरे जख्मों पर वो मरहम का काम करते थे। ये देख, ये पकड़ना। क्या लिखा है? यस यस, देख देख। हाय हेलो। मैं भी देखूं। आएगी यस सर। आएगी। यस सर। साक्षी। यस। ए भाई साहब, ये तो सब में यस लिखा है, नो तो किसी में लिखा ही नहीं। मैं कैसे लिख सकता हूँ कि वो नहीं आएगी? लिख सकता हूँ क्या? नहीं ना। कुणाल, मेरा दिल कहता है वो आएगी, जरूर आएगी। लेकिन यार वो एक विधवा है, क्या तेरे घर वाले एक वॉर विडो को अपनाएंगे? वो विधवा है तो इसमें उसका क्या कसूर है? उसका भी दिल है, जज्बात है, उसे भी जीने का हक है। कुणाल, तुम दिल के अच्छे हो ये तो मैं जानती थी, मगर इतने अच्छे ये मैं नहीं जानती थी। सीटी बज गई। चलो चलो यार, जल्दी करो। कुणाल अब नहीं आने वाली। चलो यार, चलो चलो। ओ चल यार, चल कुणाल, चल ना। तू चल, मैं आता हूँ। चल भी। कम ऑन, चल चल कुणाल, चल आजा। श्वेता! थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब कह रहे थे कि, लेकिन मुझे भरोसा था कि आप जरूर आएंगे। आपकी ट्रेन छूट जाएगी। मैं जल्दी आकर मिलूंगा आपसे। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। जी। ओके, बाय। श्वेता, चलो। इस तरह क्यों घबरा गए हैं आप? हम वही हैं जिसे कभी चाहा था आपने। कहाँ चले गए थे हम? कितना हैरान किया। हैरान तो हम भी हैं। हमने अपने यूनिट वालों को कहा था कि वो तुम्हें ना बताएं, लेकिन लगता है ये बात उनके पेट में पची नहीं और आप हमें यहाँ लेने चली आई। हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भाई कौन सी किताबें आप पढ़ती रहती हैं? जोश मलिहाबादी। वेरी गुड। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे ज्यादा आपके दिल के करीब हो गई हैं? जी, ये तो हमारी सहेली का खत है। अच्छा, हमसे वो झूठ बोलकर शर्मा रहे हैं क्यों? थोड़ी बहुत झूठ की आदत सभी को है। जी। अरे हमें मालूम है आप झूठ नहीं कहती, लेकिन हम तो मजाक कर सकते हैं थोड़ा। मजाक? मजाक तो हमारे साथ किया है जिंदगी ने। बहुत सी बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। प्लीज, मैं जानता हूं तुम पे क्या गुजरी होगी,
अतीत में जाके मैं इन लम्हों को खोना नहीं चाहता। अतीत में बहुत दुख है। इस तरह एक भले पाकिस्तानी की इंसानियत ने हमें आपसे मिला दिया। मन हमेशा डरता था कहीं आपने हमारी बात मानकर अपनी मंजिल तो नहीं तय कर ली, लेकिन दिल इस बात की गवाही नहीं देता था। और तुम जानती हो श्वेता, जेल में जब भी मुझे कोई कागज का टुकड़ा मिलता, मैं आपके नाम का एक खत लिख देता, ये जानते हुए भी कि वो खत आपके पास मैं नहीं भेज पाऊंगा। मेरी चोटों पर, मेरे जख्मों पर वो मरहम का काम करते थे। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ये खत नहीं, वो लम्हे हैं जो मैंने आपके नाम पे गुजारे हैं। प्रिय श्वेता, तुम्हारे दिल में अगर मेरे प्यार के लिए कोई जगह है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज दोपहर 2 बजे मेरी ट्रेन छूटने से पहले स्टेशन पर आ जाना। तुम्हारा आना मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा होगा। कुणाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कब जाग गए? लगता है बड़े सवेरे सवेरे उठ गए आप। रात को आपकी बाहों में कब नींद आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। माना कि तू एक इंसान है सारी दुनिया के लिए, मगर सारी दुनिया है किसी एक इंसान के लिए। अरे आपने हमारे एक जाबा सिपाही के बारे में पढ़ा? सेना मेडल मिल रहा है इन्हें। कुणाल। आप जानती हैं इन्हें? जी, दरअसल मैं इन्हें डेजर्ट फेस्टिवल में मिली थी। अरे फिर तो इन्हें पर्सनल मुबारकबाद देनी चाहिए। चलो रेडी हो जाओ। जी नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? बड़ी मुद्दत के बाद ईश्वर ने मुझे आपके साथ ये कीमती पल दिए हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। अरे बीवी, इतना भी प्यार मत कीजिए कि हम खुशी के मारे मर जाएं। Excuse me, सॉरी। कमाल का डांस करती है आप। आपको देखते देखते मैं स्टेज पे पहुंच गया और अब यहाँ पहुंच गया हूँ। माफी चाहता हूँ। Excuse me, एक सेकंड। मैं आपको, आपने वैसे बहुत अच्छा डांस किया, लेकिन मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहता हूँ। कहना कि डांस तो अच्छा किया आपने, लेकिन 2-3 खामियां थी। श्वेता, चाचा जी, you are great, Thank you, चाचा really। जी। चलो जल्दी तैयार मैं हो जाओ। चेंज करके आती Sure, why not? चलो जल्दी चलना है। Excuse me, अरे मिस्टर, I'm busy। अरे विक्रमजीत सिंह, अरे मैं तुम्हें पहचान गया। बड़े गौर से देख रहा था जब तुम स्टेज पर थे। मैं सुशील कुमार बंसाली। नेवी की शिप तुम्हारी डूबी, मैं तो समझा तुम गए, मगर तुम तो यार, क्या पर्सनालिटी तुम्हारी मर्ज हुई है। मैं तो अच्छा मेरी बात छोड़िए, हाँ। वो आपकी भतीजी थी? हाँ भतीजी। अरे भतीजी छोड़ो यार, हम लोग एनडीए में साथ थे। कहाँ 30 बरस, और अब कोई फर्क नहीं है। तुम दाढ़ी मुंह साफ करवा के गबरू जवान पट्टे हो गए। जवानी का राज क्या है? मैं भी जवान होना चाहता हूँ। बोलो राज क्या है? राज की बात यह है बंसाली मेरे यार, कि मैं हर दिन ना पेड़ पे चढ़ता रहता हूँ, वो भी उल्टा, और उसके साथ 11 किलो घास खा लेता हूँ। और हर दिन सुबह तुलसी, नीम और पान का पत्ता लेकर उस पर शुद्ध गाय या भैंस का गोबर डालकर खा लेता हूँ। अगर वो नहीं मिला तो ऊंट का गोबर। वैसे मेरे पास बहुत सारी टिप्स है। आप मुझे अपना पता दीजिए, मैं आपके घर पे आके आपको आराम से सब समझाऊंगा। अरे वाह मेरे दोस्त, पहले भी हम दोस्त थे और आज चलो चलो। वैसे देखा जाए तो इस कप का असली हकदार तो तू है। वो तो तेरा ऊंट बिदक गया था ना, ये ले पकड़। ओ यार, तेरे और मेरे जीतने में कोई फर्क है क्या? एक्सक्यूज मी, हटो 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 हटो। फर्क है, बिल्कुल है, और सबसे ज्यादा फर्क तो इन्हें पड़ता है। बड़ी चालाकी से जीते हैं ये। चालाकी? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओए, कैसी चालाकी? ओ यार, तेरा ऊंट जब एक एकदम सामने मिनट जा रहा था एक मिनट डॉक्टर साक्षी, मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ अकेले में। हाँ? साक्षी तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मजाक करने का तुझे पूरा हक है, लेकिन ये आग लगाने की तेरी आदत कब जाएगी? एक्सक्यूज मी, चालाकी की आदत तुम्हें जब तुम्हारी छुड़ानी है। पहले तुम अपनी आदत छोड़ोगी तो। ओ यार, तुम दोनों फिर लड़ने लगे। वैसे भाई साहब, खेल के मैदान में जीतना भी कोई जीतना है। ओए, असली जीतना तो जंग के मैदान में होता है। उस समय मारो या मर जाओ। तू भी कमाल का बंदा है यार। अब ये डेजर्ट फेस्टिवल के बीच में जंग का मैदान कहाँ से आ गया? जंग तो एक दिन बीच में आनी है मेरे दोस्त, और जिस दिन जंग हुई, अपने बाबूजी को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। वादा? मेरे बाबूजी आर्मी में सूबेदार थे। उनका एक ही सपना था
कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बने, और मैंने सोच लिया कि मैं अफसर बनूं। और जिस दिन मैं अफसर बना, बोले पुत्रा 5 हिंदुस्तान के नाम के, 5 मेरे नाम के, 5 तेरी माँ के नाम के, 5 तेरी वोटी और 5 तेरी बेटी के नाम के। तेनू जंग विच कम से कम 25 दुश्मनों के बंदों को तो मारना ही मारना है। ओए 2-4 और मर गए तो अपने दोस्तों के नाम का बोनस समझ लेना। तेरे बोनस की बात तो समझ में आई, लेकिन बेटा सीने में एक गोली लगी ना तो परिवार वालों के लिए सिर्फ पेंशन रह जाएगी। एक्सक्यूज मी, आप जंग से इतना घबराते हैं तो आपने मिलिट्री क्यों ज्वाइन की है? घबराता और मैं बात करती है। ये भूल गई है कि मैं किस परिवार से हूँ। ओह, एक बार जंग के मैदान में उतर गया ना, सब दुश्मनों का सफाया कर दूंगा मैडम। लेकिन मेरे देशभक्ति के प्लान्स कुछ और हैं। अब देखिए ना, टाटा बिरला क्या ये आर्मी में है? नहीं, लेकिन फिर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। वो तो मैं दादाजी का दिल रखने के लिए यहाँ हूं। बस 3-4 साल और, उसके बाद सीधा अमेरिका, वहां खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, और फिर डॉलर्स एंड डॉलर्स, और देश सेवा भी। साहब जी, हाँ। आपके दादाजी का फोन है। कहाँ है फोन? इधर साहब जी। चलो आइए साहब जी, आइए। साक्षी, कहते हैं इंसान जिससे जितना झगड़ता है, प्यार भी उससे उतना ही करता है। हट, इन जनाब से प्यार कौन करेगा? अच्छा, वैसे दिल का बुरा नहीं है, बस बेवकूफ बनाना छोड़ दे। देखा नहीं कैसे अपने दादा का दिल रखने के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली? इतना भी कोई अच्छा नहीं है। हाँ? हेलो दादाजी, आपने वादा किया था ना कि इस बार आप जरूर आएंगे। I'm sorry बेटे, तुम्हें तो मालूम है कश्मीर में प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। दादाजी, अब कब तक देश सेवा करते रहेंगे? अभी आपके आराम करने का वक्त है। और फिर हम लोग किस काम आएंगे? हम है ना देश सेवा के लिए, द यंग जनरेशन। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मेरा पोता जंग के मैदान में उतरेगा। दादाजी, जिस दिन मैं जंग के मैदान में उतरा ना, तो मैं सबका सफाया कर दूंगा। 10 हिंदुस्तान के नाम के, 10 आपके नाम के, 10 माँ के नाम के, 10 पापा के नाम के और 10 मेरे नाम के। कम से कम 50-60 बंदों को मार कर ही लौटूंगा। I believe you, my son. ओके दादाजी। और हाँ, अगर 20-25 और मर गए तो अपने दोस्तों के नाम बोनस समझ लूंगा। ओके दादाजी, यू टेक केयर, लव यू, बाय। सुना तुम लोगों ने? अरे त्रिलोक, कमाल हो गया यार। तेरे बाबूजी और मेरे दादाजी तो एक ही मिट्टी के बने। अब तेरे बाबूजी ने कहा कि 25 मार कर आने को, मेरे दादाजी ने कहा 50। अब दादाजी बाबूजी के बाबूजी हुए ना, तो वैसे ही डबलिंग हो गई। तो मैंने भी कहा मैं ट्रिपलिंग कर आऊंगा। कुणाल, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? तुम्हारी शर्म तो मरी चुकी है कुणाल। तुम रुको, तुम्हें बताती हूँ मैं अभी। कुणाल, कुणाल कहाँ चल रहे हो कुणाल? चल आगे आगे।